नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिलीफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्रा आज आपके लिए फिर से 5 छोटी सी और ख़ास जानकारियाँ लेकर आ गई हूँ। तो चलिए चलते हैं जानकारियों की ओर। पहला, दोस्तों वैसे तो हम सब ने ये न्यूज़ सुना है कि विप्रो ने मून लाइटिंग के लिए अपने 300 कर्मचारियों को निकाल दिया। जी हाँ दोस्तों, विप्रो के प्रमुख ऋषभ प्रेम जी को कथित तौर पर मूनलाइट के लिए कंपनी द्वारा 300 कर्मचारियों को निकाल दिए जाने के बाद नफरत भरे मेल मिल रहे हैं। विप्रो के चेयरमैन ऋषभ प्रेम जी ने खुद को नफरत मेल के अंत में पाया जब उन्होंने कहा कि कंपनी ने मून लाइट के लिए 300 कर्मचारी को निकाल दिया। विप्रो प्रमुख को मून लाइटिंग करार देने के लिए बहुत आलोचना मिली, जिसका अर्थ है अपनी पूर्णकालिक नौकरी के अलावा दूसरी नौकरी या अन्य कार्य करना। ऋषभ प्रेम जी ने कहा कि कंपनी ने प्रतिस्पर्धियों के लिए गुप्त रूप से काम करते पाए जाने वाले 300 कर्मचारियों को निकाल दिया। यह घटना पिछले कुछ महीनों में घटी, संभवतः उस समय के आसपास जब उन्होंने चांदनी के बारे में ट्वीट किया था। यहाँ पर चांदनी मतलब मूनलाइट है। वरिष्ठ कार्यकारी ने यह भी कहा कि वह दूसरी नौकरी लेने वाले कर्मचारियों के खिलाफ नहीं है, लेकिन अधिक पारदर्शिता की उम्मीद करते हैं। विप्रो प्रमुख की टिप्पणी ने मूनलाइट पर एक बहस छेड़ दी। प्रेम जी ने के कथित तौर पर उन्हें नफरत भरे मेल भेजने के फैसले से लोग नाखुश थे। इसके बावजूद प्रेम जी ने कहा कि वह अब भी अपने फैसले पर कायम रहेंगे। ऋषभ प्रेम जी द्वारा चांदनी पर टिप्पणी करने के बाद उन्हें लोगों बहुत सारे मेल और संदेश प्राप्त हुए, जिन्होंने दावा किया कि उनका निर्णय गलत है। उन्होंने मामले को आगे बढ़ाने के संकेत भी दिए, जहां ऋषभ प्रेम जी अपने फैसले पर कायम है। कर्मचारियों के एक समूह जो खुद को नेसेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज सीनेट कहते हैं, ने विप्रो के इस कदम को अनैतिक कहा। उन्होंने कहा कि ऑफर लेटर और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में क्लॉज को बदलने की ज़रूरत है। समूह ने कहा कि वे सुनिश्चित करेंगे कि बर्खास्त कर्मचारियों को न्याय मिले। इस बीच विप्रो के बाद IBM और इन्फोसिस जैसी कई अन्य IT कंपनियों ने संकेत दिया है कि वे चांदनी के लिए कर्मचारियों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाएंगे। दूसरा, दोस्तों वनवेब और NSIL इसरो ने भारत में ऐतिहासिक प्रक्षेपण से पहले उपग्रह के आगमन की घोषणा की। जी हाँ दोस्तों, वनवेब के 36 उपग्रह GSLV MK-T3 रॉकेट का उपयोग करके न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए पहले समर्पित वाणिज्यिक प्रक्षेपण से पहले भारत के श्रीहरिकोटा SDSC शार में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में पहुंचे। वनवेब ने आज श्रीहरिकोटा भारत से योजनाबद्ध प्रक्षेपण से पहले सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में 36 उपग्रहों के आगमन की घोषणा की। इस लॉन्च के साथ वनवेब के पास कक्षा में अपने नियोजित जेन 1 लो अर्थ ऑर्बिट का 70% से अधिक हिस्सा होगा, क्योंकि यह दुनिया भर में उच्च गति, कम विलंबता कनेक्टिविटी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रगति करता है। वनवेब ने इस प्रक्षेपण को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ भागीदारी की है। यह प्रक्षेपण कंपनी का कुल 14वां प्रक्षेपण होगा और उपग्रह को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सबसे भारी इसरो रॉकेट GSLV MK-3 द्वारा कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इस वर्ष एक अतिरिक्त प्रक्षेपण होगा और नक्षत्र को पूरा करने के लिए अगले वर्ष की शुरुआत में 3 और का लक्ष्य रखा गया है। दुनिया भर में परिवर्तनकारी कनेक्टिविटी देने की दृष्टि के साथ आगामी लॉन्च वनवेब के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण होगा, जो अगले साल वैश्विक कवरेज देने की दिशा में जबरदस्त गति और प्रगति का प्रदर्शन करेगा। वनवेब ने सैटकॉम उद्योग में अग्रणी भागीदार के साथ अपने लॉन्च कार्यक्रम को फिर से शुरू किया और कंपनी की सेवाएं अलास्का, कनाडा, UK और आर्कटिक क्षेत्र में पहले से ही उपलब्ध है। भारत के भारतीय एंटरप्राइज एक प्रमुख निवेशक और वनवेब में शेयरधारक ने इस साल ह्यूजेस कम्युनिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक वितरण साझेदारी की घोषणा की। वनवेब सबसे दुर्गम क्षेत्र में कस्बों, गांवों, स्थानीय और क्षेत्रीय नगरपालिकाओं को जोड़ेगा। इस प्रकार पूरे भारत में
डिजिटल विभाजन को बांटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तीसरा, दोस्तों आपने स्काई-फाई मूवी तो देखी होगी, उसमें आपने स्काई ट्रेन के बारे में तो सुना होगा या देखा ही होगा। तो दोस्तों चीन की नई स्काई ट्रेन को चुंबकीय ट्रैक पर चलने के लिए शक्ति की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, चीन ने स्काई ट्रेन का आविष्कार कर लिया है। यह ट्रेन 50 मील प्रति घंटे की गति से 33 फीट हवा में यात्रा करती है। चीन की नवीनतम सीमा पुश ट्रेन को चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार देश ने हाल ही में दुनिया की पहली निलंबित मैगलेव ट्रेन रेड रेल का अनावरण किया है। अन्य समान ट्रेनों के विपरीत यह विद्युत चुंबकों के बजाय स्थायी चुंबकों का उपयोग करता है, जिससे यह बिना शक्ति स्रोत के भी अपने ट्रैक पर उड़ सकता है। रेड रेल दक्षिणी चीन में जिंगगुओ काउंटी जियांगशी प्रांत में स्थित है। प्रायोगिक ट्रेन एक स्टील संरचना द्वारा हवा में 33 फीट निलंबित एक ट्रैक के साथ सवारी करती है और किसी भी अन्य एलिवेटेड मैगलेव ट्रेन की तरह दिखती है, केवल फ्लिप की जाती है। ट्रैक के शीर्ष पर सवार होने के बजाय यह इसके नीचे यात्रा करता है, जिससे कुछ इसे आकाश ट्रेन कहते हैं। यह रेड रेल की सबसे अनूठी विशेषता भी नहीं है। पहले मैगलेव ट्रेनों ने 2 सेट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल किया ताकि उन्हें बड़ी गति से चलाने के लिए आवश्यक बल बनाया जा सके। दूसरी ओर चीन की स्काई ट्रेन दुर्लभ पृथ्वी तत्वों से भरपूर स्थायी चुंबकों का उपयोग करती है ताकि एक निरंतर विकर्षक बल उत्पन्न किया जा सके जो पूरी ट्रेन कार को ट्रैक से उठा सके। सिस्टम द्वारा बनाई गई घर्षण मुक्त स्थितियों का मतलब है कि वाहन को बिना शक्ति के भी अनिश्चित काल तक तैरते हुए रखा जा सकता है। ट्रेन 50 मील प्रति घंटे की गति से चुपचाप अपने ट्रैक को साथ ग्लाइड करने में सक्षम है। यहाँ पर दोस्तों चुपचाप मतलब इसके चलने पर कोई भी शब्द नहीं सुनाई देगा। चीन ने हाल ही में आधे मील के ट्रैक पर रेड रेल का परीक्षण शुरू किया। वर्तमान में इसे 2 कारें हैं और एक बार में 88 यात्रियों को ले जा सकती है। एक बार दुर्भाग्य से निलंबित मैगलेव ट्रेन प्रौद्योगिकी के रूप में आशाजनक लग सकता है। यह इस समय केवल चीन में ही संभव हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दुर्लभ पृथ्वी तत्वों में देश आसानी से दुनिया का नेता है। न्यू एटलस के अनुसार ट्रेन के स्थायी चुंबक बनाने के लिए आवश्यक सामग्री की दुनिया के ज्ञात भंडार का लगभग 40% यह घर है। यह वियतनाम से दूसरे स्थान पर रहने वाले देश से 2 गुना है। चीन का दबदबा ऐसा है कि 2020 में ही दुनिया के 85% दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के प्रसंस्करण के लिए 6 राज्यों के स्वामित्व वाली कंपनियां जिम्मेदार थी। चौथा, दोस्तों भारत सऊदी अरब ने रुपया रियाल व्यापार की शुरुआत की। जी हाँ दोस्तों, गोयल और सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान अल सऊद ने परिषद के तहत अर्थव्यवस्था और निवेश पर समिति के मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की। गोयल और सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान अल सऊद ने परिषद के तहत अर्थव्यवस्था और निवेश पर समिति के मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की। भारत और सऊदी अरब ने रुपये और रियाल में व्यापार को संस्थागत बनाने की व्यवहार्यता और वहां यूपीआई और रुपे कार्ड की शुरुआत पर चर्चा की है। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी बयान के मुताबिक 18 से 19 सितंबर को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के रियाद दौरे के दौरान अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। उन्होंने भारत सऊदी अरब सामरिक भागीदारी परिषद की मंत्री स्तरीय बैठक में भाग भी लिया है। गोयल और सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान अल सऊद ने परिषद के तहत अर्थव्यवस्था और निवेश पर समिति के मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता भी की है। बयान के अनुसार व्यापार और वाणिज्य के दायरे का विस्तार, व्यापार बाधाओं को दूर करना, सऊदी अरब में भारतीय दवा का उत्पादों का स्वतः पंजीकरण और विपणन मंजूरी, सऊदी अरब में रुपया रियाल व्यापार, यूपीआई और रुपे कार्ड को संस्थागत बनाने की व्यवहार्यता की शुरुआत जैसे विषय शामिल थे। गोयल ने क्राउन प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान अल सऊद के साथ
अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। मंत्री ने ट्विटर पर लिखा कि बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता के साथ ऊर्जा सुरक्षा कैसे आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ा सकती है। दोस्तों, यह एक अच्छी खबर है। 5वां, दोस्तों, ब्रिटेन में दुर्घटनाग्रस्त हुए इस उल्कापिंड में है एलियन का पानी। चौंकाने वाला है ना? जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन में 2021 में दुर्घटनाग्रस्त हुए उल्कापिंड में वैज्ञानिकों को पहली बार अलौकिक जल मिला। यहाँ वह सब है जो आपको जानना आवश्यक है। वैज्ञानिक और शोधकर्ता हर उस सबूत को खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो पृथ्वी के बाहर जीवन के अस्तित्व पर कुछ प्रकाश डाल सके। पानी को सबसे प्रमुख प्रमाणों में से एक कहा जाता है जो जीवन के संकेतों की ओर इशारा करता है। पिछले साल फरवरी के महीने में एक उल्कापिंड दुर्घटनाग्रस्त हो गया और यूनाइटेड किंगडम के ग्लूस्टरशायर शहर में एक ड्राइव वेब में उतरा और अब वैज्ञानिकों ने उल्कापिंड में अतिरिक्त स्थलीय पानी पाया है। एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार यह एक ऐतिहासिक घटना है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है। माना जाता है कि उल्कापिंड में पाए जाने वाले पानी के कुछ जवाब है कि पृथ्वी पर महासागरों में पानी कहां से आया है। द नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में ग्रहीय सामग्री समूह के एक शोधकर्ता एशले किंग ने जानकारी दी है कि लगभग 12% नमूना पानी से बना था और यह अब तक एकत्र किया जाने वाला सबसे कम दूषित नमूना है, जैसा कि एक रिपोर्ट में बताया गया है। स्वतंत्र उन्होंने आगे कहा कि उल्कापिंड पर पाए जाने वाले पानी की संरचना पृथ्वी पर पानी की संरचना के समान बहुत ही समान है। रिपोर्ट के अनुसार शोधकर्ता ने ब्रिटिश साइंस फेस्टिवल को बताया, यह वास्तव में एक अच्छा सबूत है कि विंचकॉम्ब जैसे क्षुद्र ग्रहों और पिंडों ने पृथ्वी के महासागरों में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि 0.5 किलोग्राम उल्कापिंड को दुर्घटना के 12 घंटे के भीतर पुनः प्राप्त कर लिया गया था, इसलिए यह पृथ्वी पर मौजूद पानी और खनिजों से दूषित नहीं था। इस बीच स्काई न्यूज़ की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार किंग ने कहा, अब ग्रह विज्ञान में हमारे सामने एक बड़ा सवाल यह है कि पृथ्वी पर पानी कहाँ से आया और स्पष्ट स्थानों में से एक या धूमकेतुओं के माध्यम से है जिनमें भार और बर्फ का भार है या क्षुद्र ग्रह है। हमेशा एक बहस होती है, क्या धूमकेतु मुख्य स्रोत थे, क्या क्षुद्र ग्रह मुख्य स्रोत थे। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि मिशन से लेकर धूमकेतु तक के आंकड़े बताते हैं कि पृथ्वी पर पानी के लिए एक अच्छा मेल नहीं है। उन्होंने कहा, विंचकॉम्ब में पानी की संरचना एक बेहतर मेल है जिससे इसका मतलब यह होगा कि क्षुद्र ग्रह कार्बन युक्त क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के आंतरिक सौरमंडल में पानी का मुख्य स्रोत थे। उन्होंने कहा, 2021 में यूके में दुर्घटनाग्रस्त हुआ उल्कापिंड बृहस्पति के पास कहीं एक क्षुद्र ग्रह से आया था और लगभग 4.6 अरब साल पहले बना था। इसके अलावा उल्कापिंड की पृथ्वी की यात्रा में लगभग 3 लाख वर्ष लगे। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही कुछ चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपके लिए वो जानकारी अवश्य लेके आऊँगी। थैंक यू।